तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, थंबनेल को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है। तो गाइस, आज का टॉपिक है आर्ट, कॉमर्स और साइंस में से कौन सी स्ट्रीम ज्यादा बेटर है। तो गाइस, हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये फेज तो किया ही होगा कि आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस। हर साल होता है, 10वीं के बच्चे आते हैं, 10वीं पास करते हैं और उसके बाद उन्हें 11th में जाना होता है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस में से एक स्ट्रीम चुननी पड़ती है। तो मैं टीचर हूँ, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं और हर साल मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में क्या लेना है। अब जो मेनली वो कंफ्यूज होते हैं वो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होते कि उन्हें कंफ्यूजन है। मेनली वो कंफ्यूज होते हैं इस वजह से कि उनके आसपास वाले लोग उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अब वो कंफ्यूज कैसे करते हैं, जैसे अभी अभी ताजा ताजा मेरे पास एक केस आया जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए। एक लड़का है मेरे पास, पढ़ता है वो 9th क्लास में। अब 9th क्लास में पढ़ता है, मतलब 9th क्लास उसने अभी अभी पास की। पास करने के बाद अभी देखो 10th क्लास के बाद स्ट्रीम लेनी होती है। प्रेशर देखो बच्चों पे कितना डाला जाता है। 9th क्लास उसने पास की है, उसका रिजल्ट आ गया। अब स्कूल वालों ने उससे बोला कि भाई साहब, आपको मैथ चूज करना है। दिल्ली में क्या रूल आ गया नया, ये पिछले साल से ही आया शायद, कि मैथ लेना होता है आपको। आपको दो चूज करने के लिए मिलते हैं, या तो आप बेसिक ले या फिर ले स्टैंडर्ड। बेसिक मैथ में आप मतलब मैथ थोड़ा सा इजी वे में चला जाएगा, और स्टैंडर्ड लेंगे तो थोड़ा हाई लेवल का मैथ आता है। ठीक है। अब ये माना जाता है कि अगर अब मान लो आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या मैथ से ही आगे बढ़ना है आपको, तो आप स्टैंडर्ड ले लो। आपका मैथ अच्छा है तो आप स्टैंडर्ड ले लो। और अगर बाई चांस आपको 10वीं करने के बाद मैथ छोड़ने की इच्छा है या फिर आर्ट्स लेनी है, या मतलब मैथ को कैरी नहीं करना साथ में, तो आप बेसिक ले लो, क्योंकि इजी वे में निकल जाएगा। और 10वीं के बाद आपको वैसे भी ड्रॉप करना ही है मैथ। तो वो लड़का मेरे पास पढ़ता था और उसने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या लूं, बेसिक लूं या स्टैंडर्ड। और उसने मुझे पहले से बता रखा था कि सर मुझे आर्ट लेनी है। मैंने उससे पूछा कि भाई तू बता, तू 10th के बाद क्या लेना चाहता है। उसने कहा सर मुझे आर्ट लेनी है, मुझे मैथ आगे कैरी नहीं करना है। मैंने उससे पूछा कि मतलब मैथ में तेरा कैसा सिस्टम है। और मुझे पता भी था हालांकि, क्योंकि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से, मुझे पता है उसका मैथ कैसा है। फिर भी मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि सर मुझे मैथ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है और मैं मैथ को ड्रॉप करना चाहता हूँ, 10वीं के बाद कैसे भी से छोड़ना चाहता हूँ। और मुझे आर्ट लेनी है, ना मुझे कॉमर्स लेनी ना मुझे साइंस लेनी। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। फिर उसने अपने घर में जाके बताया कि भाई मैं बेसिक मैथ लूंगा क्योंकि मुझे आर्ट्स लेनी है। और बस इतना हुआ और उसके घर में बवाल। अब बताओ उन्होंने क्या करा, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चे के मामा से, ताऊ से, पता नहीं काम काम, मतलब आस पड़ोस क्या होता है हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में क्या होता है। यही होता है कि हमारे आसपास में जो लोग होते हैं हम उनसे सलाह मशवरा लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो भाई हुआ क्या, फिर ये हुआ कि रिश्तेदारों से जब पूछा गया तो रिश्तेदारों की सलाह कुछ ऐसी आती है जैसा कि हमेशा ही आती है। आपने भी देखा होगा कि आर्ट ले लेगा तो कैरियर खत्म हो जाएगा, आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने ये सलाह तक दे डाली कि आर्ट वाले नल्ले होते हैं, लल्लू होते हैं, मतलब जो बिल्कुल बेकार होते हैं, जिनके बस की कुछ नहीं होता, वो आर्ट लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका मेन पर्पस ये है कि क्यों किसी एक स्ट्रीम को ऐसे एक्सट्रीमली हाई पोजीशन पे रख दिया गया है। जैसे कि साइंस साइड ले ली तो बंदा सफल ही हो जाएगा, और क्यों एक चीज को जैसे आर्ट साइड है इसे बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि मतलब आर्ट साइड वाले बंदे जो होते हैं बिल्कुल ही मतलब क्या सोसाइटी का बिल्कुल ही बेकार पार्ट है, बेकार हिस्सा है। मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, ये तो पता नहीं। इसके लिए तो बहुत लंबी छानबीन और खोज करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है जो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भाई आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी खराब नहीं होता। आप खुद सोचो ना, गवर्नमेंट पढ़ा रही है, इतना बड़ा स्कूल सिस्टम चल रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट खराब होगा या आर्ट स्ट्रीम खराब होगी या कॉमर्स स्ट्रीम खराब होगी या कोई सब्जेक्ट खराब होगा, तो गवर्नमेंट क्यों पढ़ाएगी आपको। आईएएस पीसीएस तक बंदे पहुंच जाते हैं आर्ट वाले। तो अगर आर्ट के सब्जेक्ट खराब होते तो क्या एक बंदा आईएएस बन सकता आर्ट के सब्जेक्ट को लेकर। यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आर्ट के सब्जेक्ट की वेटेज काफी अच्छी खासी रहती है। अगर आर्ट के सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार होते, इससे लाइफ में मतलब कुछ नहीं मिलता अगर किसी इंसान को, तो क्या आर्ट को सरकार बेकार नहीं कर देती। या यूपीएससी वाले पागल है क्या, वो अपने आईएएस पीसीएस अधिकारी जो है आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ा के बंदे ले लेते हैं, मतलब उनसे इंटरव्यू वगैरह में आर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो जो आज का पर्पस है इसे बनाने का ये है कि देखो ये धारणा तो बिल्कुल गलत है, अपने मन से निकाल दो कि भाई आर्ट खराब होती है या साइंस खराब है या साइंस बहुत बढ़िया है और इसके सामने कुछ नहीं है और ये कॉमर्स बेकार है। देखो हर स्ट्रीम इक्वली बराबर अच्छी है और बराबर ही बुरी है। अच्छी कैसे है, अच्छी ऐसे है कि अगर
बच्चे का मन जो सब्जेक्ट पढ़ने का है उसे वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बंदा उस सब्जेक्ट को पढ़ के कुछ अच्छा कर लेगा। लेकिन वहीं मान लो बच्चे में कैलिबर ही नहीं है, उस पे मैथ पढ़ा नहीं जा रहा 10वीं में भी, वो कैसे कैसे कर कर आके उसे झेल रहा है, और उसे जबरदस्ती अपने पेरेंट्स के प्रेशर में या रिश्तेदारों के प्रेशर में या दोस्तों को दिखाने के चक्कर में साइंस दिलवा दो या कॉमर्स में मैथ दिलवा दो, झेलेगा उस पे? वो फेल हो जाएगा, जहां तक ख्याल है फेल हो जाएगा। और मान लो, क्योंकि स्कूल है, स्कूल सिस्टम में ये होता है किताब होती है, किताब में से एग्जाम आता है, सबको पता होता है किताब में से पढ़ लो या रट लो या चीटिंग कर लो, नकल कर लो, कुछ भी कर कर आके कैसे भी जुगाड़ लगा के बंदा पास भी हो गया। अगर 12th क्लास पास करके वो निकल भी गया, तो जब वो पहुंचेगा लाइफ के उस फेज में जहां पे उसे जॉब चाहिए। अब जॉब होती है दो तरह की, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। अब अगर गवर्नमेंट जॉब में वो जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम होता है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ के आया है उन्हीं सब्जेक्टों का एग्जाम होगा। अब उन सब्जेक्ट में वो पढ़ के तो आया नहीं कुछ भी, वो तो बस पास होके आया, जुगाड़ लगा के एग्जाम है ना, पास कर लिया। लेकिन वहां पे तो प्योर नॉलेज का टेस्ट होता है, वो फेल हो जाएगा, वो जॉब ले ही नहीं पाएगा। और चलो गवर्नमेंट जॉब भी गई, अब प्राइवेट जॉब की फील्ड में वो जब जाएगा तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ के आया है, जिस स्ट्रीम से वो पढ़ के आया है, जो उसने पढ़ाई करी है, उसी से रिलेटेड उसका इंटरव्यू होगा, वही क्वेश्चन उससे वही पूछे जाएंगे। अब वहां पे भी वही दिक्कत आएगी, वो पढ़ के कुछ आया ही नहीं है भाई, वो तो बस जुगाड़ लगा के पास होके आया, तो वो करेगा क्या वहां पे? वो वहां पे भी फेल हो जाएगा, और वहां पे भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो बच्चा होगा। और देखो, सामने तो वो बच्चा ही जिम्मेदार होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे वो सोसाइटी या पेरेंट्स का वो दबाव, या मामा ने ये कह दिया, नाना ने ये कह दिया, चाचा ने ये बता दिया, दोस्तों के कहने पे ले लिया, ये जो सारी चीजें होती है ना, अल्टीमेटली ये चीजें जाके एक बंदे को एक लॉन्ग टर्म में ना बेकार और बेरोजगार बंदा बना देती है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे का कैलिबर क्या है ना। इस चीज में नहीं आना चाहिए, दिखावे में नहीं आना चाहिए कि भाई साइंस साइड लेगा तभी हमारा बच्चा सोसाइटी में अच्छा कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। साइंस साइड वाले बंदे भी 10-10 हजार की नौकरी के लिए तरसते हुए हमने देखे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। एमबीए कर करके तक बंदे 10-10 हजार की नौकरी के लिए तरसते हुए देखे हैं। एमबीए साइंस साइड से बंदे छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कितने इंजीनियर हर साल निकलते हैं, सबको नौकरी मिलती है। आज के टाइम हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का आंकड़ा निकालोगे ना, तो साइंस साइड के इंजीनियर लोग ही निकलेंगे। और क्यों है वो ही लोग हैं जिनके माँ बाप ने जबरदस्ती उन्हें साइंस दिला दी सोसाइटी को दिखाने के नाम पे। फिर कुछ पैसे फूक के 4-5 लाख रुपए फूक के किसी छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करा दी। मन तो था नहीं उनका, फिर भी उन्होंने कर ली। अब वो वहां पे जाके कॉलेज में वो पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे वो नहीं पता, वो पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे उस बात से कोई मैटर नहीं है, बस उन्होंने कर ली। ठीक है, अब जैसे तैसे करके आ गए, इंटरव्यू उन पे पास नहीं होता, सीखा उन्होंने कुछ है नहीं, आता उन्होंने कुछ है नहीं, तो क्या होगा? फिर बेरोजगारी बनेंगे ना। तो आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा लॉन्ग टर्म में जाके बेरोजगार बने, जबकि आप 5-6 लाख रुपए भी फूक चुके हो, बच्चा इतना टाइम भी फूक चुका हो अपना, वो बस सोसाइटी को ये दिखाने के लिए कि भाई साइंस साइड से पढ़ा है हमारा बच्चा। क्या करोगे उस साइंस साइड के सर्टिफिकेट का? क्या आपने दीवार पे लगाओगे? जब बच्चा कामयाब ही नहीं होगा तो क्या करोगे? कोई नहीं पूछता भाई। जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी देखी जाती है। ये नहीं पूछता कोई भी 10वीं में कितने % थे, या साइंस साइड ली थी, आर्ट या कॉमर्स, कोई नहीं पूछता भाई। क्या मैटर करती है ये चीजें? तो लाइफ के डिसीजन ना इस तरह से नहीं लेने चाहिए दूसरों को दिखाने के लिए। लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी होशियारी के हिसाब से। तो बस ये वीडियो आज मुझे लगा मुझे बनानी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पे काफी कुछ बोला जा सकता है, और भी मैं काफी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपको अगर क्या बोर ये ऐसी वीडियो बनाता है, बोर करता है बिल्कुल, है ना। लेकिन देखो, सोचने वाली बात है, ये जो मुद्दा है कोई छोटा मुद्दा नहीं है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है एक बच्चे की लाइफ पे। तो पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि भाई दिखावे में मत आओ, बंद करो ये सब चीजें। 10, 15 या 20 साल पहले ये सब चीजें चलती थी, एक बारी को समझ में आ जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास, या कैरियर के इतने ऑप्शन नहीं थे। सच बताओ तो कैरियर के ऑप्शन होंगे उस टाइम पे भी, पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना। आज के टाइम में तो यार मोबाइल है, इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन है, गूगल है, यूट्यूब है, कितनी सारी चीजें। आपको सलाह लेने के लिए फिर भी मामा जी मिलते हैं, नाना जी मिलते हैं, और उनमें से भी रिश्तेदार, ज्यादातर रिश्तेदारों से सलाह लेना तो मैं कहूंगा सबसे बेकार होता है। और 80% रिश्तेदार अच्छी सलाह नहीं देते, 20% रिश्तेदार होते हैं जो ढंग की सलाह देते हैं, उनमें से भी वो जिन्होंने कुछ ढंग का करा होता है।
ठीक है, सलाह लो तो देख दाख के लो कि हाँ भी किसी बंदे ने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में, उससे सलाह लो। ऐसे ही मुंह उठा के किसी से भी अपने कैरियर के लिए सलाह मत लो। अब कोई बंदा क्या कर रहा है कि वो अपनी परचूने की दुकान चला रहा है और वो आके सलाह दे रहा है नहीं बच्चे को साइंस साइड दिला लो। क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे? बच्चे से तो पूछ लो उसके बस की है साइंस पढ़ना या कॉमर्स पढ़ना। कुछ भी बच्चे से कह देंगे जबरदस्ती चलो भाई इसे यूपीएससी की तैयारी करा दो। अब उसे बंदे से हिस्ट्री पढ़ के उसे डर लगता है, हिस्ट्री के चैप्टरों से उसे डर लगता है, ज्योग्राफी उसे समझ नहीं आती, कैसे यूपीएससी पास कर लेगा? यूपीएससी करा दो, है ना, इंजीनियरिंग करा दो, डॉक्टर बना दो। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, 4 5 6 साल का होता नहीं है बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। क्या है ये सोसाइटी में क्यों चलता है? मतलब 2022 चल रहा है, सोसाइटी इतनी आगे बढ़ चुकी है, मतलब टेक्नोलॉजी के जमाने में हम जी रहे हैं और आज भी ऐसी चीजें जब सुनने को मिलती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए, और चाहे अब इस वीडियो से किसी को कोई सीख मिले, कोई समझे या ना समझे, बस मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बना दी। तो बस आज मैं इस वीडियो को इतने रखता हूँ क्योंकि काफी लंबी हो गई है वीडियो। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक और किसी नए ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।